पूरे भारतवर्ष में होली होलिका दहन की परंपरा रही है, लेकिन इसके पीछे की कहानी और इतिहास पूर्णिया के बनमनखी से जुड़ा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बनमनखी के सिकलीगढ़ दरहारा में आज भी होलिका दहन से जुड़े अवशेष बचे हैं, जहां भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए खम्भे से नरसिंह अवतार हुआ था और प्रहलाद को बचा लिया गया था। ऐतिहासिक कथाओं को समेटे हमारी एक खास रिपोर्ट। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे भारतवर्ष में होली की पूर्व संध्या पर जिस होलिका को जलाते हैं और असत्य पर सत्य की जीत की खुशी मनाते हैं, उसकी शुरुआत पूर्णिया के सिकलीगढ़ दरहरा में हुई है। मान्यताओं के अनुसार असुर हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने की तपस्या की थी और देवताओं को पराजित कर दिया था। लिहाजा तीनों लोगों पर हिरण्यकश्यप का अत्याचार शुरू हो गया था। तब भगवान विष्णु ने भक्तों के कल्याण के लिए अपने अंश प्रहलाद को असुर राज की पत्नी कयाधु के गर्भ में भेज दिया था। जन्म से ही भक्त प्रहलाद विष्णु भक्त था, जिसने हिरण्यकश्यप उसे अपना शत्रु समझने लगा था। अपने पुत्र को खत्म करने के लिए हिरण्यकश्यप ने होलिका के साथ प्रहलाद को अग्नि में जलाने की योजना बनाई। होलिका के पास एक ऐसी चादर थी जिस पर आग का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। योजना के अनुसार हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को वही चादर लपेटकर प्रहलाद को गोद में बैठाकर आग जला दी। तभी इसी खम्भे से नरसिंह अवतार हुआ। भक्त प्रहलाद बच गए और तेज हवा ने होलिका के चादर उड़ा दिए, जिससे वो अग्नि में जल गई। ये वही स्थल है जहाँ होलिका दहन हुआ था और भक्त प्रहलाद बाल बाल बच गए थे। तभी से इस तिथि पर होली मनाई जाती है। नरसिंह अवतार के इस मंदिर का दर्शन करने दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और उनकी सभी मुरादें पूरी होती हैं। यहाँ हर वर्ष धूमधाम से होलिका दहन होता है और यहाँ होलिका जलने के बाद ही दूसरी जगह होलिका जलाई जाती है। होलिका दहन की परंपरा से जुड़ी पूर्णिया के इस ऐतिहासिक स्थल पर हर वर्ष विदेशी सैलानी आते हैं और कई फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ हो चुकी है। बावजूद इसके इस स्थल का जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। कितनी आस्था है लोगों की? बहुत ज़्यादा आस्था है, बहुत ज़्यादा हम लोग मानते हैं और मानते रहेंगे। यहीं पर अधर्म का विजय हुआ, इसलिए हम लोग मानते हैं। क्या ये सत्य पर असत्य पर सत्य की विजय? जी जी जी। क्या कहेंगे कि होलिका यहाँ कितने लोग आते हैं इस मौके पर? होलिका बहुत सारा श्रद्धालु आते हैं, बहुत सारा, हर एक साल। आप लोग कहाँ आए? हम लोग यहाँ आए हैं दर्शन करने। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? बहुत दूर दूर से आते हैं आदमी से, बहुत दूर से। क्या नाम हुआ? गौरी कुमारी। जी। भक्त प्रहलाद मंदिर अपने यहाँ का अत्यंत प्राचीन समय का है। यहाँ क्या कहते हैं, हिरण्यकश्यप का वध, वो नरसिंह भगवान जो नरसिंह के रूप में अवतार लिए थे, अवतार लेके इसी से खंभा से निकले थे और प्रहलाद को बचाए थे। होलिका के दहन। हाँ, और उसके बाद जो होलिका, वहाँ होलिका दहन जो है वहाँ होता है। और ये होलिका दहन जो है बहुत ही धूमधाम से, यानी कि लाखों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं और ये अब पर्यटन स्थल भी बन चुका है। क्या मान्यता है कि पूरे देश में होलिका की शुरुआत यहीं से, होलिका दहन की शुरुआत? बिल्कुल यहीं से शुरुआत हुई है। होलिका दहन का शुरुआत यहीं से हुआ है, बनमनखी की धरती से। और एक यहाँ है, चूँकि ये जगह जो है महर्षि मेहीदास का घर भी है यहाँ। महर्षि मेही जन्मस्थली नहीं, घर ही है तो फिर यहाँ घर भी है और बहुत भव्य उनका अपना स्थान है। यहाँ पे बगल में भीमा मंदिर भी है। यहाँ के हाँ, यहाँ दुर्गा मंदिर भी है। मेरा नाम कलानंद सिंह। यहाँ के मंदिर कमेटी में कुछ है भी क्या? नहीं, हम कुछ नहीं। हाँ, हिरण्यकश्यपु नाम के एक राजा थे। वो अपनी प्रजा पर अत्याचार करते थे, अपने आप को ईश्वर कहते थे। उन्हीं की संतान हुए भक्त प्रहलाद, जो वह भगवान विष्णु के परम शिष्य थे। इस बात से हिरण्यकश्यपु जी चिढ़ जाते थे और अपने छोटे से बालक पर काफ़ी अत्याचार करते थे। इसके लिए उन्होंने अपने बेटे को मरवाने के लिए भी नहीं चूके, उनकी बहन को
होलिका नाम था उनकी बहन का, हिरण्यकशिपु के बहन का, और वो उनको अग्नि से एक चादर मिला हुआ था जो अग्नि में वो जल नहीं सकती थी। तो उन्होंने, हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को मरवाने के इरादे से अपनी बहन को बुलाया और उन्हें कहा कि तुम इस चादर को ओढ़ लो और इसको अग्नि में जला दो। उसी क्रम में ऐसी आंधी पानी आई कि उस बालक, बहन होलिका के बदन से भक्त प्रहलाद जी के शरीर पर लिपट गए और वो होलिका जी जलकर राख हो गई। तभी से यहाँ परंपरा है होलिका दहन का, और पूरे भारतवर्ष में होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है। यहाँ के स्थानीय विधायक श्री कृष्ण कुमार ऋषि जी एवं तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी केशव प्रसाद सिंह जी के प्रयास से राजकीय घोषित किया गया है। फिर भी पर्याप्त जो मिलना चाहिए पर्यटन स्थल के रूप में वो नहीं मिल पा रहा है। सोने के सिक्के भी मिला करते थे यहाँ पर, और यहाँ पर जो होलिका दहन होता है पूरी राजकीय के साथ होता है, और 50,000 से ज़्यादा अधिक जुटते हैं आसपास के जिलों से भी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशन न्यूज नेटवर्क।